हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित काफ़ी सारी थ्योरी हमने इसके पहले पढ़ी है। अब हम आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कि वो जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, जनरल एंट्रीज जो हमने करी थी, जो हमने पढ़ी थी, उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारी राशि एक साथ मिल गई है कंपनी को। कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन किया है और ऋण पत्रों के निर्गमन पर सारी राशि कंपनी ने आवेदन पर ही मांग ली है। तो इससे संबंधित पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रमोद लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5010% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए। सारी राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टियां कीजिए। सारी राशि आवेदन पे मिल गई तो हमें ओनली 2 एंट्री करना है, एक अमाउंट को रिसीव करने की और एक अमाउंट को ट्रांसफर करने की। सम मूल्य पर निर्गमन किया है कंपनी के द्वारा। सम मूल्य पर निर्गमन मतलब 100 रुपये वाला जो डिबेंचर है वो कंपनी ने 100 रुपये में ही दिया है। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, टोटल डिबेंचर है 5000, अर्थात कंपनी को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी? 5 लाख रुपए ये कंपनी को प्राप्त होंगे एप्लीकेशन पर। 10% ऋण पत्र हैं, तो जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे ऋण पत्रों से संबंधित तो उसमें हमको 10% लिखना है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो दिए गए प्रतिशत की एंट्री आपको उस जनरल एंट्री में करना है। ज़रूरी नहीं है सब में 10 ही, किसी में 6% होगा, किसी में 5%, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो अब हम इसमें पहले जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने कॉलम बना लिए हैं। इन द बुक्स ऑफ प्रमोद लिमिटेड की बुक्स में हम एंट्री करेंगे। तो जो पहली एंट्री होगी हमारी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसका अमाउंट हमने निकाला था 5 लाख रुपए। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी दोनों तरफ 5-5 लाख रुपए आपको लिखना है। नरेशन हो जाएगा बीइंग amount received on application। एप्लीकेशन पे कंपनी को सारी अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। फर्स्ट एंट्री ये हो गई। अब ये जो फर्स्ट एंट्री में हम कंपनी को 5 लाख रुपए मिले हैं, ये 5 लाख रुपए कंपनी के द्वारा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो सेकेंड एंट्री बनेगी इसके ट्रांसफ़र की। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ₹5 लाख रुपए। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी और क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब भी डिबेंचर से संबंधित कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं तो डिबेंचर का जो अमाउंट है वो डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। जिस तरह से आप शेयर का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे
तो डिबेंचर का जो अमाउंट है आप डिबेंचर कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर कंपनी की कैपिटल नहीं होते हैं, इसलिए उसको डिबेंचर अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। अगर आपने डिबेंचर कैपिटल लिख दिया है तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसमें सारी राशि कंपनी को आवेदन के समय प्राप्त हो गई, एप्लीकेशन पे सारी अमाउंट मिल गई, तो हमने इसमें ओनली 2 एंट्री करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर इस डिबेंचर एप्लीकेशन की जो अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड हुई थी वो हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ओनली 2 एंट्री करना है क्योंकि सारी राशि कंपनी को आवेदन के समय प्राप्त हो गई है। तो ये क्वेश्चन जो हमने किया अभी, ये था सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कंपनी के द्वारा सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो उस वक्त आपको ये एंट्रीज करना है। इसके बाद अब हम करेंगे जब कंपनी के द्वारा प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो उस वक्त हमें क्या करना है। तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए आप, सौरभ लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8,011% ऋण पत्र 110 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। कंपनी के पास 8,000 ऋण पत्र हैं, 100 रुपये का एक ऋण पत्र है, लेकिन कंपनी ने 100 रुपये वाला जो ऋण पत्र है वो 110 रुपये में दिया। कितने रुपए में दिया? 110 रुपये में। तो जो अंतर की राशि है 110 माइनस 100, ये 10 रुपये क्या कहलाएगी? प्रीमियम कहलाएगी। ₹10 प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं कंपनी ने। 8,000 डिबेंचर है, 8,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपए कंपनी को ये मिलेंगे डिबेंचर की अमाउंट। और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 8,000 ऋण पत्रों पर 10 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये ये मिलेंगे कंपनी को। तो अर्थात कंपनी को टोटल कितने मिलेंगे? 8,80,000। इस तरीके से टोटल 8,80,000, जिसमें से 8 लाख रुपए कंपनी के डिबेंचर का अमाउंट है और जो 80,000 रुपये है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। तो इसकी भी हमको एंट्री करना है। इसमें भी सारी राशि जो है वो आवेदन के साथ प्राप्त हो गई है। तो सारी राशि आवेदन के साथ मिल गई है, तो इसमें भी 2 एंट्री बनेगी, एक रिसीव्ड होने की और दूसरी ट्रांसफ़र की। इसके लिए भी हम कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। ये कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं इन द बुक्स ऑफ सौरभ लिमिटेड। जिस भी कंपनी की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं उसका नाम ऊपर लिख देंगे। फर्स्ट एंट्री करेंगे अब हम रिसीव्ड होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 8,80,000 रुपये लिखेंगे इसमें हम, 8,80,000। और क्रेडिट में भी नरेशन हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसको ट्रांसफर करेंगे। पहली एंट्री तो हमने रिसीव्ड की कर दी है। अब ये जो अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड हुआ है इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए डिबेंचर का जो अमाउंट है वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 11% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट। इसका अमाउंट हमने निकाला था, टोटल 8,80,000 डेबिट में आ जाएगा, 8 लाख रुपए डिबेंचर में आ जाएंगे और 80,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हो जाएंगे। इस तरह से टोटल डेबिट में हो गए 8,80,000। अब हम इसको नरेशन में शो कर देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड विथ प्रीमियम। एक एंट्री हमने रिसीव्ड की करी और दूसरी एंट्री उसको ट्रांसफर करने की करी। तो इस तरह से ये दो एंट्री हमने करी। जब भी कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाए या प्रीमियम पर किया जाए, उस वक्त आपको ये क्वेश्चंस में जो मैंने एंट्रियां बताई हैं, ये एंट्रियां आपको करनी हैं। और एंट्री करते समय इस बात का ध्यान देना है कि डिबेंचर का जो अमाउंट होता है वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये सममूल्य पर और प्रीमियम पर ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित थे। अब जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है, जब कंपनी के द्वारा बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है और सारी राशि आवेदन पर प्राप्त हो जाती है, तो उस वक्त आपको क्या जर्नल एंट्रीज करना है। इसके लिए पहले हमें ये क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि शर्मा लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 11% ऋण पत्र 9 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। 10 रुपये वाला ऋण पत्र कंपनी ने 9 रुपये में दिया है, मतलब 1 रुपये की जो अंतर की राशि है वो क्या कहलाएगी, डिस्काउंट कहलाएगी, कटौती कहलाएगी। सारी राशि आवेदन के साथ ही प्राप्त हो गई। जर्नल के लेखे कीजिए। 10 में से 9 को हमने माइनस किया, 1 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया कंपनी के द्वारा। टोटल ऋण पत्रों की संख्या है 10,000। 10,000 इंटू 9 के हिसाब से कंपनी को टोटल अमाउंट मिलेगी कितनी, 90,000। तो जब हम पहली एंट्री करेंगे बैंक वाली तो वो हम करेंगे 90,000 रुपये से। डिस्काउंट की जो राशि है वो हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर आप 10 रुपये से इस एंट्री को कर देंगे, मतलब टोटल 1 लाख रुपए कर देंगे पहली वाली एंट्री में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली एंट्री हमें बैंक वाली करना है। तो बैंक वाली जो एंट्री बनेगी वो हमारी किससे बनेगी, 90,000 रुपये से। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे उस सेकेंड एंट्री में हम डिस्काउंट की राशि को भी लिख देंगे, 10,000 रुपये। ये डिस्काउंट हो गया। एक डिबेंचर पर 1 रुपये, तो 10,000 डिबेंचर पर टोटल 10,000। तो इस तरह से टोटल हो गए 1 लाख रुपये। ये वाली एंट्री हम कब करेंगे 1 लाख की, सेकेंड वाली जब हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करते समय हम डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। ये बता देंगे कि डिस्काउंट में 10,000 रुपये को डेबिट किया गया है, लेकिन जो पहली एंट्री होगी वो हमारी 90,000 से ही होगी। इसके लिए हम जर्नल बनाएंगे। अब जर्नल के लिए कॉलम्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड, शर्मा लिमिटेड की बुक्स में हमको एंट्री करना है। जब भी जिस कंपनी की बुक्स में आप एंट्री करते हैं उसका नाम आपको ऊपर ज़रूर लिखना है। तो जो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी वो अमाउंट रिसीव्ड करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। और नरेशन हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
जो सेकेंड एंट्री होगी हमारी वो होगी ट्रांसफर की। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करते समय 11% जो डिबेंचर एप्लीकेशन है वो डेबिट हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और साथ में डिस्काउंट भी है 10,000 रुपये का जो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को दिया है मतलब अलाउ किया है। तो ये क्या हो गया, कंपनी का एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस होने के कारण इसको भी डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अब इसका अमाउंट जो लिखेंगे हम वो 90,000 रुपये तो डेबिट में आ जाएगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। डिस्काउंट हमने 10,000 रुपये निकाला था तो डिस्काउंट में हम लिख देंगे 10,000, और इन दोनों की टोटल 1 लाख रुपए आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and discount allowed, मतलब बट्टा दिया गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब भी बट्टा क्वेश्चन में दिया जाए, जब डिस्काउंट पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाए, तो आपको इस तरीके से एंट्री करना है डिस्काउंट को डेबिट में। वैसे तो डिस्काउंट आवंटन पर आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सारी राशि आवेदन पर ही प्राप्त हो गई, इसलिए हमने एप्लीकेशन पर डिस्काउंट की एंट्री को किया है। थैंक यू।